हाँ बिल्कुल सही देखा आपने, क्या किया इन 15 दिनों में। बिल्कुल, कौन से 15 डेज़, 1 नवंबर 2022 से 15 नवंबर 2022 तक, ये जो 15 दिन थे, क्योंकि अपन 90 डेज़ का प्लान लेके चल रहे थे। और आज बिल्कुल ईमानदारी के साथ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, पहले पूरी बातें सुनना, मेरी 8-10 मिनट की बातें हैं पूरी। और ये साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी के लिए है ये क्लास होती है, मतलब आज का सेशन है। इसमें ध्यान ये देना है कि आपने 15 दिन निकल गए आपके, दिल पे हाथ रख के बिल्कुल ईमानदारी से। खूब सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जिनको अभी तक, अगर मैं कह दूं कि कोई भी हिस्ट्री के 5 चैप्टर का नाम सुना दो ईमानदारी से ना, या फिर आप फिजिक्स के कोई 5 चैप्टर का नाम बता दो, उनके नाम तक याद नहीं होंगे। ये रियलिटी, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन रियलिटी आप खुद ही बैठ के सोचना कि आपको याद है क्या, ये रियलिटी है। और ये अगर हालत चली ना, तो आप समझ लो कि क्या होने वाला है आपका। और आप 12th बोर्ड के अंदर हो, और 12th बोर्ड क्लास का मतलब क्या होता है, अब आप कुछ ही महीने बचे हैं, साल ही नहीं बची, अब कुछ ही महीने, मतलब मार्च तो फिनिश, मार्च के बाद में आप आगे कंपटीशन वाले फील्ड में। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने का मतलब समझते हो आप, लाखों की भीड़, और पूरे ऑल ओवर इंडिया पे तो करोड़ बच्चे भी बैठते, 1 करोड़ तक की पॉपुलेशन मतलब एग्ज़ाम देने बैठते हैं, रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम। उस कंपटीशन को फाइट करना है दिनों दिन। जैसा कि कोई भी एग्ज़ाम के अंदर, सिविल सर्विसेज के अंदर पहले कोई हज़ारों की संख्या में मात्र फॉर्म भरे जाते थे, आजकल लाखों में फॉर्म भरे जाते हैं, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है भाई, इतना बड़ा भारत है, इतना बड़ा इंडिया है। तो हर एग्ज़ाम के अंदर लाखों करोड़ों की भीड़ है, उसको आपको फाइट करना है। और वो भी 2-3-4 महीने के बाद ही बस आगे आप उस रणभूमि में, ठीक है। तो उसके लिए, और उसमें आएगा क्या बताओ, यही आपका NCERT कोर्स, यही 10th लेवल की मैथ्स, यही 10th लेवल की साइंस, बताओ वो कि वही हिंदी व्याकरण, वही इंग्लिश ग्रामर। और जो ढंग से जम के अभी पढ़ रहा है, उसको आगे 1-2 साल की मेहनत करी और नौकरी लग गई, उसके बाद में तो फिर जो आप पुराने होते जाओगे, कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। देखना, नोटिस कर लेना, पिछले 2-3 साल में, जब से कोविड आया है, कोविड के बाद में जब से ये जो ऑनलाइन सिस्टम चला है ना, जब जितना भी स्टडी का, बहुत भयंकर कंपटीशन बढ़ गया इससे। और बहुत, क्योंकि ये पहले हालात नहीं थे, अब क्या है कि हर कोई घर बैठे पढ़ रहा है। पहले खूब सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ देते थे या फिर कम स्टडी करके रुक जाते थे। आजकल हर कोई अपग्रेड और होना चाहता है, एक जॉब पे भी नहीं रहा, वो आगे और जाना चाहता है, क्योंकि उसके पास ऑफिस में टाइम मिल गया तो मोबाइल के अंदर कोर्स खरीदा, आराम से देख लिया। तो कंपटीशन को और भयंकर बढ़ा दिया इस ऑनलाइन टीचिंग ने। तो ये और ध्यान रखना, इसमें जीतना है आपको, तो समझ लो आप कहाँ हो। जो आप ये सोचो कि आप अपनी क्लास के अंदर फर्स्ट रैंक नहीं आ रहे, क्लास में 50-40 बच्चे होते हैं, एक सेक्शन की बात कर रहा हूँ, क्या उस सेक्शन में आप टॉप 5 में भी आ रहे हो क्या, टॉप 10 में भी आ रहे हो क्या? नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, ऐसे कोई घबराना नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो सोचो कि मैं इस क्लास के अंदर टॉप 5 में आऊँ। अगर मैं क्लास की कंपटीशन को नहीं जीत पा रहा, तो लाखों करोड़ों की कंपटीशन को कैसे जीतूंगा, कैसे जीतूंगी, ठीक है। और वो सब कमजोरी क्या है कि वो अपना टाइम का यूटिलाइज अपन नहीं कर रहे, इन टाइम के बिल्कुल सही यूज़ नहीं कर रहे हैं। टाइम बीतता जा रहा है, आप बताओ, एक दिन निकला, अभी मैंने 7 दिन पहले डाला था, आज 15 दिन निकल गए, पता ही नहीं चला। इसलिए मेरी बात को पहले ध्यान से सुनना, मैंने एक सिस्टम बिठाया, उसको पहले देखो। ये सिस्टम था, जिस बच्चे ने मेरी बातें फॉलो करी है, वो फॉलो करी, तो उसने 3 दिन में 2 चैप्टर निकाले उसने, हर 3 दिन के बाद में 2 चैप्टर उसका होता गया, मतलब उसने 15 दिन के अंदर 10 चैप्टर कर लिए होंगे, ठीक है। किन में, जो अपने मेन सब्जेक्ट के अंदर 20 माने थे ना। तो इसका मतलब ये है कि जिसने टाइम टेबल, पहले पूरी बात को सुनना, जिसने टाइम टेबल को फॉलो किया है ईमानदारी से, 3 मेन सब्जेक्ट है, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, चाहे और भी सोशोलॉजी, हिंदी, लिटरेचर, इंग्लिश, कोई भी 3 मेन, 1 2 3 का मतलब कोई 3 सब्जेक्ट है। कॉमर्स वाले भी अपने हिसाब से देख सकते हैं कोई 3 मेन सब्जेक्ट, उसमें आपने 20-20 अपने राउंड फिगर माने थे, ऊपर नीचे हो सकता है, राउंड फिगर माने मोटा मोटी। उस हिसाब से आपने इन 15 डेज़ में अगर टाइम टेबल फॉलो किया, हर 3 दिन में 2 चैप्टर, हर 3 दिन में, मतलब कि 10 चैप्टर आपने कर लिए होंगे। 10 चैप्टर आपने कर लिए, जिसने टाइम टेबल फॉलो किया 10, है ना। और फिर बात आई, जिसने 10 चैप्टर फॉलो 10 कर लिए, अब बचे 15 दिन और इस महीने के, तो आपको 15 दिन में 10 चैप्टर और करने। फिर अगला महीना आ जाएगा दिसंबर का, दिसंबर में आपको 20 चैप्टर करना है, क्योंकि हर 15 दिन में 10 चैप्टर, दिसंबर में आप 20 चैप्टर कर लेना, और जनवरी में 20 कोर्स कंप्लीट। समझ में आ गया। हाँ, वो चैप्टर कोई से हो सकते हैं, कुल मिला के 10 चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए। इन 15 डेज़ के पहले वाले में आगे भी 10 चैप्टर और हो जाने चाहिए। और जो निकम्मे थे, जो सिर्फ मोबाइल में एक्टिविटी कुछ टाइम वेस्ट कर रहे थे या फिर और कुछ कर रहे थे, उन जिन्हें नोट फॉलो नहीं किया टाइम टेबल, तो उनके पास में बचे 75 डेज़, क्योंकि 90 डेज़ में से 15 दिन तो चले गए, तो 15 डेज़ तो आपके गए। अब 75 डेज़ बचे हैं आपके पास में, जिसने अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू करी। 60 चैप्टर है मात्र, चैप्टर तो वही रहेंगे, 75 डेज़ है। रेशो बदल गया, क्या बदला कि अब आपको 5 दिन में 4 चैप्टर करने पड़ेंगे, 5 डेज़ में 4 चैप्टर। इसका मतलब ये है कि आपने 15 दिन में 12 चैप्टर अब करने हैं। अब जो 15 डेज़ बचे हैं ना, इसमें आपको 12 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, कैसे न कैसे करके, इनके बराबर आने के लिए।
ठीक है। फिर अगले दिसंबर में आप करोगे 24। अब देखो आप कैसे पिछड़ रहे हो कि ये बच्चे जो टाइम टेबल फॉलो कर रहे थे इनको 15 डेज में 10 ही चैप्टर करना है, आपको 15 में 12 चैप्टर, 2 चैप्टर तो यहीं बढ़ गए। फिर अगले महीने दिसंबर में इनको 20 ही करना है, आपको 24 करने पड़ेंगे, 4 चैप्टर फिर बढ़ गए। इनको जनवरी में 20 करना है, फिर आपको फिर 24 करना है, और ये रेशियो और बढ़ जाएगा। अगर जून दिन निकालोगे फिर आपको एक दिन ऐसा आएगा कि एक दिन में 5 चैप्टर, एक दिन में 4 चैप्टर, कैसे करें, नहीं होगा। उन चैप्टर के नाम याद नहीं होंगे, ये सोच लेना भले। आप देख लो ना कितने बड़े बड़े चैप्टर, ऐसे ही होता है, हवा में बातें करने से थोड़ी काम चलेगा। ये रेशियो बढ़ता चला जाएगा, फिर भी नहीं पढ़ते हो। और अब रही बात मेरी कि खूब सारे स्टूडेंट कह रहे सर कोर्स पीछे हैं, कहाँ कोर्स पीछे हैं। 90 डेज़ के प्लान के अकॉर्डिंग मैंने 15 डेज़ आपको दिए और 15 दिन के अनुसार आपको जो चैप्टर करने थे हिंदी इंग्लिश के अंदर लगभग 15 टॉपिक आपको करने हैं। हिंदी इंग्लिश की बात कर रहा हूँ जो सबके कंपलसरी है। मैंने पद्य में 7 चैप्टर करा दिए, ईमानदारी से आपको सातों के सातों याद है क्या, कंप्लीट बिल्कुल विथ किसने चैप्टर को लिखा, राइटर कौन है, कौन सी कविता है, नहीं याद है भाई, बैठ के सुनाओ, खुद बैठो और खुद सुनो देखें कि पहले चैप्टर का ये नाम था, ये फलाना ने लिखा था, ऐसी कविता का ये नाम बताओ देखें, नहीं याद है। ईमानदारी से सबको, सबके लिए नहीं कह रहा, कुछ को तो होंगे लेकिन नहीं याद है, ये रियलिटी है। पद्य के 3 चैप्टर नहीं याद है आपको, सुना दो देखें, बैठ के सुनो, खूब गलतियाँ करोगे। कवि परिचय, लेखक परिचय मैंने करवा दिए, नहीं याद है आपको कंप्लीटली। टेस्ट ले रहा हूँ इसीलिए तो कि कैसे न कैसे याद हो जाए, भेजे में घुसे, क्या क्या करूँ मैं, सब तो कर रहा हूँ आपके लिए। व्याकरण के 2 टॉपिक करा दिए, क्या दोनों A to Z याद है कि अभी टेस्ट होने हैं, बाकी इनके टेस्ट होंगे। ये इतना टॉपिक हो गया, मतलब 7, 3, 10 और 2 मानूंगा इनको, क्योंकि वैसे भी 80 थोड़ी ना है, मैं छोटे छोटे टॉपिक को मान के 40-40 बनाए हैं। तो 10, 2, 12 तो 14, 14 है ना, हाँ लगभग 14-15 चैप्टर मैंने करा दिया आपको हिंदी के अंदर। ये व्याकरण के 2 हो गए, लेखक परिचय हो गए, तो इतने दिन हो गए, इतना टॉपिक याद है कि आपको, ये बताओ। फिर रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश में पोइट्री में 4 चैप्टर, फ्रेजल वर्ब करा दिया, इतने सारे, इसमें भी टॉपिक कुल मिला के 4 और 1 5, 5 और 14, मतलब कुल मिला के 20-21 टॉपिक हो गए। जबकि आपको दोनों मिला के 15 ही करने थे, मैंने तो 20-21 करा रखे। कहाँ कोर्स पीछे हैं बताओ। 90 डेज़ के अकॉर्डिंग कोर्स शानदार चल रहा है, ऐसे ही चलाऊंगा मैं और स्पीड तेज हो जाएगी, मेरी टेंशन मत लो आप। मैं तो एक दिन आप बहुत आगे निकल जाऊंगा, आपका कोर्स कवर नहीं होगा आपसे। फिर मेन सब्जेक्ट की जो ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे हैं, आर्ट्स वाले, ज्योग्राफी में दोनों मिला के 10 चैप्टर कंप्लीट करा दिए, हिस्ट्री में 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिए, 5 आज अभी आपको क्लास मिलने वाली थोड़ी देर में। पॉलिटी के 6 चैप्टर करा दिए, दोनों में 3-3। तो बताओ कुल मिला के 10 और 10 20 चैप्टर करा दिए। जबको करने तो आपको 15 दिन में 10 ही थे, 15 डेज में करने तो 10 ही थे, मैंने तो 20 करवा रखे हैं। कोर्स पीछे नहीं है, आप पीछे हो। बातें करने से काम नहीं चलेगा, आराम से शानदार कोर्स होने वाला है आपका। लेकिन पहले बैठ के सोचो कि जितना करवाया गया है वही तो याद नहीं है यार, पहले वो तो हो फिर आगे बढ़ो। आपको एकदम ऑथेंटिक प्रॉपर NCERT की लैंग्वेज में नोट्स आपको मिल रहे हैं, उसको प्रॉपर फॉलो करो आप, पहले वो तो करो, फिर कोई आगे बड़ी बड़ी बातें हाँक लेना, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो आई थिंक आपको समझ में आई होगी। अब बात आती है रिवीजन की। एक बात लिखी है मैंने, रिवीजन कैसे करें। तो खूब सारे बच्चे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको याद होता है उस टाइम तो, लेकिन कुछ दिनों बाद में भूल जाते हैं। तो मैंने एक सिस्टम बताया था कि एक तो कसम खा लो कि संडे को 6 दिन का रिवीजन होना चाहिए, ईमानदारी से प्रॉपर पूरे 6 दिन का रिवीजन। फिक्स संडे को टेस्ट, एक तो अपना टेस्ट हो जाता है और फिर आपको बैठ के चाहे मॉर्निंग का टाइम दे दो, कोई सा दे दो, आराम से रिवीजन करो उसका कि मैंने 6 दिन में क्या पढ़ा। आपको सब पता है, अपन जो भी करते हैं ना अपन को सब पता रहता है कि मैंने क्या किया। खुद की ईमानदारी खुद के पास होती है, वो तो कुछ छुपाते हैं, कुछ बहाने करके, बाकी ओरिजिनल रियलिटी का तो अपन को पता है ना कि क्या है, ठीक है। तो आप आराम से बैठ के देखो कि मैंने 6 दिन में क्या पढ़ा, अच्छा वो चैप्टर पढ़ा था, ओके उसका उसमें ये टॉपिक था, ऐसे पढ़ो जैसे कोई भी टॉपिक ले लो, कोई भी चैप्टर का नाम देखो उसका, अच्छा उस चैप्टर का ये नाम था, ओके उसके अंदर फिर मेरा फर्स्ट टॉपिक वो था। मतलब आपको चैप्टर पेज दिखने चाहिए ऐसे कि अच्छा वो टॉपिक था, उसके बाद में वो टॉपिक था, उसके बाद में महाभारत के बाद में ये सब, मतलब ऐसे टॉपिक एक टॉपिक ले लो कि हाँ ये टॉपिक हो, ठीक है ये हो गया, हाँ मेरे को चैप्टर पूरा रिवीजन हो जाएगा। कभी कभी क्या करो, कोई प्रॉपर टॉपिक, कोई बड़ा टॉपिक हो, कोई निबंधात्मक के लॉन्ग क्वेश्चन हो, उसको लिख दो, एक को लिख भी लो, या कुछ फैक्ट वाले अलग पेज पे लिख लो, उसको भी लिख दो। शॉर्ट नोट्स के वीडियो जरूर देखा करो, शॉर्ट नोट्स मैंने बहुत सारी बातें एक चार्ट की तरह बताई है, उस वाले को और देख लो तो रिवीजन हो जाएगा। एक हमेशा मैंने कहा था ये तो संडे का वीकली है ना, ये तो वीकली हो जाएगा। एक अपन बात करते पर डे का मतलब है हमेशा शाम को, जैसे आप जो भी टाइम टेबल मैंने आपको बताया था कि रात को 9 बजे या 9:30 के बाद में घंटा भर, सिर्फ 1 घंटा देना है, 1 घंटा 1 आवर। 1 आवर के अंदर आपको क्या करना है कि मैंने आज पूरे दिन में क्या पढ़ा था, अच्छा मैंने ये टॉपिक पढ़ा था, ओके हाँ ऐसा, मतलब उसको मुंह में बोल लो, ऐसे ही बोल लो। और कुछ चीज़ें चाहो तो लिख लो ऐसे नॉर्मली, एक पेज पे एक पेज लिख लो। एक पेज लिखने से क्या होगा, थोड़ा सा अपना कलम पे भी कहते हैं ना पकड़ रहेगी, पेन पे भी पकड़ रहेगी और हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी हो जाएगी। वो सारी बातें होती है, स्पीड भी बढ़ती है।
तो ये चीज़ें नोटिस किया करो, आप ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करना है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, बार बार रिवीजन, और जितने भी टॉपिक हैं उसका बार बार रीटेस्ट दो। ये मत सोचो कि ये जो टेस्ट हो रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं है। आप खुद सोचो, लाइन से टेस्ट वो क्या क्वेश्चन बनाया गया है, तो जब सारी लाइनें याद है तो फिर बड़ा छोटा कहाँ चला गया, कोई सा भी क्वेश्चन कर लोगे। तो इसलिए टेस्ट सारे दो, टेस्ट कम से कम 5-6 बार दे दो, मैं तो कह रहा हूँ 10-10 बार दे दो आप, जब भी मौका पड़ा। चलो संडे हो गया कि मैंने इस संडे के अंदर 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, क्योंकि आपको 3 दिन में 1 चैप्टर करना है, सॉरी 3 दिन 2 चैप्टर करने, तो मतलब लगभग 6 दिन में आपके 3 चैप्टर का एक संडे को टेस्ट दे दो, फटाक, थोड़ी स्पीड कर लो और फटाफट टेस्ट दे दो अपना, कि हाँ मेरे आपका आंसर आते आगे बढ़ा दो, सी हो गया, बी हो गया, चाहे मुझे सुनो ही मत, आप सी बी ऐसे करते जाओ और उसको चला लो। तो इस हिसाब से भी आपकी शानदार प्रैक्टिस हो जाएगी। रीटेस्ट दिया करो, ठीक है, तो इससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन पे तो 100% जोर देना है। बस यही मेरा प्रयास है कि मैं आपको समझा सकता हूँ, पढ़ना आप ही को पड़ेगा, मैं आपको कैसा राह दिखा सकता हूँ, टीचर का तो इतना सा ही होता है वो। और मैं तो वो भी आपके लिए छोटे छोटे टॉपिकों में भी टेस्ट लेके आ रहा हूँ कि कैसे ना कैसे करके शानदार तैयारी हो, और बहुत शानदार तैयारी हो जाएगी, सब कुछ करा दूंगा, चिंता मत करो। थोड़ा से कभी कभी बिजी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी रात की 2-2, 3-3 बजे उठ के मैं सोचता हूँ नहीं यार क्लास लेनी है, तो वो है। इसलिए बहुत मेहनत करो, तुम्हारा अच्छा रेस्पॉन्स आएगा ना अगर मेरे सामने, तो मुझे और मज़ा आएगा, मैं थकूंगा नहीं। लेकिन अगर कोई थोड़े बहुत स्टूडेंट पढ़ते हैं तो फिर मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो आई होप आप ज़रूर पढ़ोगे और ज़रूर 95% को अचीव करना है। टारगेट भी कोई कम थोड़ी है ना, कम थोड़ी है। 95 नाम लेते ही बड़ा, 1 से 95 गिनो, देखें 1 से 95 गिनोगे तो आपको काफ़ी वक्त लग जाएगा, मुँह थक जाएगा, ठीक है। तो अपन को ये परसेंटेज बनाना है, तो इसलिए शानदार बनाना है, बहुत अच्छी मेहनत करेंगे, चिंता नहीं है, शानदार मेहनत करेंगे। और जो कोई पीछे रह भी गया कोई बात नहीं, इसको कवर कर लेना, जो मैंने सिस्टम बताया है, अभी भी मौका है, ठीक है। तो ज़रूर कमेंट करके बताना यहाँ हो या यहाँ हो, ठीक है, ओके।